सुख सबको चाहिए, तो महाराज जी चूक कहाँ पर हो रही? आई आस्क यू, सुख पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, पहले ये बताओ। जिसकी डेफिनेशन आपके पास नहीं उस पर मैं डिस्कस कोई व्यक्ति धार्मिक है या आध्यात्मिक है, वो कैसे जाने? दोस्तों, आउटपुट है। सचमुच तो गलती दुर्बुद्धि की। प्रकृति आपके खिलाफ जाती है तब आपको दुख नहीं देती है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती। परमात्मा की खुद की उपस्थिति में मैं गलत कर सकता हूँ, सद्बुद्धि की उपस्थिति में मैं गलत कुछ नहीं कर पाता। मैंने नरेंद्र भाई को पूछा था, नरेंद्र भाई इतना बड़ी जिम्मेदारी आपको नींद आ जाती है? मैं बोला इतना टेंशन के बीच में क्या क्रोध को काबू में किया जा सकता है? पहली बात तो क्रोध काबू में ही है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सामने क्रोध करके दिखो। पहले ये गलत फहमी छोड़ दो कि मुझे क्रोध आता है। पहले ये पक्का कर लो, मैं क्रोध जानबूझ करके करता हूँ, और आदमी क्रोध करना चाहता है इसलिए। तो 5 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी एक बाप पार्टी रख सकता है। यू कैन बिलीव इट। वी सेलिब्रेट सक्सेस ओनली। एक समय ऐसा था जहाँ गलती करने से बेटा डरता था, आज गलती निकालने से बाप डरता है। लव अफेयर हो और अपराध नहीं है, ये शादी की जरूरत क्या है? रिश्तों को लंबे समय तक टिकाने के लिए 2 ही चीज चाहिए, इमोशन एंड। लेकिन मन या जिसके थॉट, जिसके अंदर दुर्बुद्धि या सद्बुद्धि आती है, उसको कंट्रोल में कैसे करें? आप माला गिनते हो तब शिकायत ये करते कि माला गिनते गिनते मन भटक रहा है। मन नहीं भटक रहा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माला। मन मलिन है, चंचल नहीं। मैंने जिसको भी अपने जीवन को बचाना है उनको रिएक्शन से दूर होकर के रिवॉल्यूशन तक जाना। तो जीवन साथी को चुनते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? संबंध की डेफिनेशन समझ लो, नो क्लैरिफिकेशन, नो कंप्लेंट, रेस्ट टू बी डिसलाइक, अप्रिय होने की हिम्मत रखो। लेकिन रिश्तों को लंबे समय तक कैसे टिका के रखें? हर बार तुमने दुख महसूस किया फिर रिपीट क्यों करते हो? तो वैसे माहौल में एक परिवार का संतुलन कैसे बना रहेगा? अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है? मैं सोनिया को मिला तब सोनिया ने मुझे कहा था, महाराज आप क्या चाहते? मगर मैं चाहता हूँ दुर्जन सज्जन बने, सज्जन संगठित बने और संगठित सज्जन सक्रिय रहे। वो एक शेर पढ़ा था बहुत समय पहले, लेकिन आज उसका अर्थ प्रकट हो रहा है कि उल्फत में मजा है, वफा हो कि जफा हो। उल्फत में मजा है, वफा हो कि जफा हो, हर बात में लिज्जत है, गर दिल में मजा हो। नमस्कार। जीवन में कुछ क्षण होते हैं जब दिल भर जाता है, आंखों में एक नई रोशनी मिलती है जिससे आप चीज़ों को अलग तरह से देख पाते हो। एक तरह से विवेक बुद्धि का जन्म होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वैसे ही जीवन की घटना इस पॉडकास्ट में मैंने एक्सपीरियंस की है। बचपन से आचार्य विजय रत्न सुंदर जी महाराज साहब के पुस्तक में पढ़ता था और मन में एक ख्वाहिश थी कि कभी उनके दर्शन का मौका मिले। जब दर्शन का मौका मिला तब दूसरी ख्वाहिश जगी कि कभी उनके साथ 1 to 1 5 या 10 मिनट बात करने का सौभाग्य मिले। शायद ईश्वर की कृपा रही होगी, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम कृपा या ईश्वर कृपा हुई और आज इस पॉडकास्ट के दौरान उनके साथ तकरीबन 1 आवर 30 मिनट्स तक बात करने का सौभाग्य मिला। जब ये पॉडकास्ट चल रहा था, बहुत सारे इंसाइट्स मुझे अपने जीवन के बारे में मिले। जीवन को अब मैं जिस तरह से देखता हूँ वो पहले जिस तरह से देखता था उससे काफ़ी अलग है। मुझे आशा है कि इस पॉडकास्ट के दौरान जिस तरह के ब्लेसिंग्स मैंने आचार्य श्री के अनुभव किए हैं, वैसे ही ब्लेसिंग्स आप भी अनुभव करोगे। आइए, गुरु कृपा जब बरसती है तब कैसे बरसती है और एक सच्चा संत कैसे पर उपकार के लिए अपने जीवन में ओतप्रोत रहते हुए अपने प्रत्येक शब्द से
हम सब का कल्याण कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार। रामचरितमानस में पक्षीराज गरुड़ काग भुसुंडी को एक प्रश्न पूछते हैं और ये पूछते हैं कि संत को पहचाने कैसे, और उसके जवाब में ये चौपाई आती है, पर उपकार बचन मन काया संत सहज सुबाहु खगराया। अर्थात अपने वचन, मन और शरीर से दूसरों पर उपकार करना संत का सहज स्वभाव होता है। आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं, सरल और सहज स्वभाव। अपने वचन, कर्म और शरीर से दूसरों पर 24/7 उपकार करने वाले आचार्य श्री हमारे साथ आज उपस्थित है, और डेफिनेटली ये जीवन की कुछ याद रहने वाली क्षणों में से एक क्षण होने वाली है। आपका स्वागत है, और आयोजन में डिफ़िकल्टी ना हो इसलिए यहाँ से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आचार्य श्री प्रणाम। हो नर्मदा। बात शुरू करूँ उससे पहले, क्योंकि हमारी बात हुई थी और बिकॉज ऑफ कुशल भाई एंड जयेश भाई आपसे मिलने का मौका मिला, तो जब यह तय हुआ कि मैं आपसे प्रश्नोत्तरी कर पाऊँगा, तो मैंने फिर उनके द्वारा दी गई बहुत सारी आपकी पुस्तकें पढ़ना स्टार्ट की, और उसमें कुछ चीज़ें मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी, और उसी से आज की प्रश्नोत्तरी में स्टार्ट करना चाहूँगा। मैंने आपकी एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम था दुरित तिमिर भानु, और उसमें एक बड़ा ही मार्मिक वचन था। वचन ये था आपका कि दोष को दुरित या पाप माने वो धार्मिक, और दुर्बुद्धि को जो पाप माने वो आध्यात्मिक। आज कुछ इसी तरह के प्रश्न हमें भी पूछे जाते हैं। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि कोई व्यक्ति धार्मिक है या आध्यात्मिक है, वो कैसे जाने? अकेला जिनकी नज़र में दोष ही है, दुर्बुद्धि तक जिनकी नज़र ही नहीं जाती, मे बी पॉसिबल वो अध्यात्म को छुआ ना हो। जैसे आम लोगों की नज़र अकेले पेड़ पे होती है, रूट पे नहीं होती है। हम रहने के लिए बिल्डिंग में जाते हैं, नींव में नज़र ही नहीं होती, वो बिल्डर की होती। दोस्त तो आउटपुट है, सचमुच तो गलती दुर्बुद्धि की। क्या बात है। जब तक हमारी बुद्धि नहीं बिगड़ती है तब बाहर दोस्त नहीं आते। तो धीरे धीरे शुरुआत में दोस्त से करेंगे, मगर आखिर तक नज़र जाएगी दुर्बुद्धि तक। भूकंप होता है तब डैमेज इमारत नहीं होती है, नींव हो जाती है। क्या बात। इसलिए पूरी इमारत खत्म हो जाती है। कभी भी जीवन में भूकंप आता है तब एक दुर्बुद्धि आती है। और एक अच्छी जगह बात लिखी है कि जब भी प्रकृति आपके खिलाफ जाती है तब आपको दुख नहीं देती है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती। क्या बात है, क्या बात है। जब तक बुद्धि पवित्र है, स्वच्छ है, शुद्ध है, तब उसका इम्प्लीमेंट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारे वहाँ एक शब्द लिखा है, परमात्मा की खुद की उपस्थिति में मैं गलत कर सकता हूँ, मगर दुर्बुद्धि की उपस्थिति में, सद्बुद्धि की उपस्थिति में मैं गलत कुछ नहीं कर पाता हूँ। नेवर। क्या बात है। सद्बुद्धि वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर नहीं करती है, अंधकार को खड़े रहने नहीं देती। वाह। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुश्मन के लिए सामने होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग मानते हैं कि बिल्ली और चूहा दुश्मन है, आमने सामने है।
प्रकाश और अंधकार वो दुश्मन नहीं है, अंधकार वो है प्रकाश की अनुपस्थिति, क्या बात है, दोष वो है सद्बुद्धि की अनुपस्थिति। वाह। आई थिंक मुझे लग रहा है इसीलिए वेद व्यास जी ने भी ये लिखा था कि न हस्ते यष्टि मादाय, हाथ में लड़की मतलब लकड़ी लेकर देव मनुष्य का संचालन नहीं करते, सद्बुद्धया योजन्ति तम, जिनका कल्याण करना हो उनको सद्बुद्धि दे देते हैं। बस यही बात है। क्या बात है, क्या बात है। नाउ इसी बात को थोड़ा और गहराई में जाए और ये समझना प्रयत्न करें कि ये मन जिसको कहा गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, लेकिन मन या जिसके थॉट जिसके अंदर दुर्बुद्धि या सद्बुद्धि आती है उसको कंट्रोल में कैसे करें? आपके प्रश्न के सामने मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप रुपये गिनते हो तब ये प्रश्न आपके मन में नहीं उठता है, क्यों नहीं उठता है? क्योंकि सुख बुद्धि है। माने क्या होता है, वेर देर इज द इंटरेस्ट देर इज द इन्वेस्टमेंट। वाह, रुपये गिनते गिनते आपका रुपये गिनने में इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आपने कभी ये नहीं पूछा कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। मन कंट्रोल में ही है, मन को कंट्रोल में लाना होता ना हो है और कंट्रोल में आता ही रहे वो स्वस्थता है। क्या बात है, माने आप माला गिनते हो तब शिकायत ये करते कि माला गिनते गिनते मन भटक रहा है। मन नहीं भटक रहा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माला। फैंटास्टिक, क्या हाँ, बात है। जब तक हमारा इंटरेस्ट बदलेगा नहीं तब तक हमारा मन डिस्टर्ब रहते ही रहेगा। क्या बात है। सो मन को कंट्रोल में करने की आवश्यकता नहीं, नहीं मन है। को कंट्रोल करने की आवश्यकता है ही नहीं, मन कंट्रोल में ही है। ओके, क्योंकि यदि इनका नेचर ही ऐसा होता तो हर जगह नेचर हर जगह ऐसा होता है। जैसे मेरा सर दर्द है तो मंदिर में भी सर दर्द होगा, यहाँ भी होगा, लेटरिन में होगा, बाथरूम में होगा, यूरिन में होगा, हर जगह। मगर सर दर्द मन ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में मन कभी चंचल नहीं होता है। हमारा जहाँ भी रस होता है, एक क्रिकेट देखने वाला, पिक्चर देखने वाला, क्रिकेट खेलने वाले का मन बिल्कुल स्टेबल है। तो ये अर्थ ये ही है, क्या मन बात की चंचलता है ही नहीं। हाँ, मन मलिन है, चंचल नहीं। क्या बात है। और मलिन है इसलिए गंदगी में उसको जितना रस है उतना रस पवित्रता में नहीं। चंचल नहीं है, मन मलिन है, दैट इज द इश्यू। तो फिर जो ये कहा गया मन चंगा तो कथरोट में गंगा, तो वो जो वहाँ पर चंगे की बात है, मन को जो शुद्ध करने की बात है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हमें एज ए साधक या एज ए गृहस्थ डेली लाइफ में करनी चाहिए ताकि मन शुद्ध हो पाए? तीन चीज इनके लिए टॉप प्रायोरिटी पे है। यदि आपको मन को स्वच्छ शुद्ध पवित्र रखना चाहते हो तो मन जहाँ भी गंदा होता है वो गलत स्थान छोड़ दो। ओके, नंबर एक, हम गलत स्थान में जैसे दूषित प्रदूषण हो वहाँ हम रहते नहीं, क्योंकि मालूम है चाहे कितना भी अच्छा स्वास्थ्य हो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो मन को पवित्र रखना है तो गलत स्थान में मत जाओ। नंबर एक, लोगों के दिमाग में बैठता है कि नहीं बैठता है, मगर मंदिर में जाने के पीछे एक राज था, एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है। मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, आज के दिन में गरबा का जो माहौल है किसके हिसाब से, किसके, एक एटमॉस्फेयर है। ट्रू, और मैं ये बताऊंगा, आप इसी जगह पे डांडिया खेल सकते हो मगर आपको मज़ा नहीं आती है, आप वही स्थान में जाते हो जहाँ ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। तो मन को पवित्र रखने के लिए सबसे पहले गलत स्थान में जाना बंद कर दो। ओके, नंबर दो, गलत संग मत रखो। यदि हम 99 मैंगो अच्छे हैं, एक ही सड़ा हुआ वो मैंगो 99 को बिगाड़ देगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, इनके बीच में रहा, लॉन्ग टाइम रहा, सब खत्म। यदि 99 मैंगोज को बचाना है तो एक सड़े हुए मैंगो को दूर करना ही पड़ेगा। गलत स्थान, गलत संग और गलत साहित्य। ओह साहित्य, ओके, स्थान, संग और साहित्य यदि वो अच्छा हो तो मन को पवित्र रखना वेरी वेरी इजी। वाह, और यदि तुम ये तीन के साथ खिलवाड़ करते हो, ढलान के पास पानी को जाने देना और हम बोले कि पानी को नीचे नहीं उतरना है, पानी उतरेगा ही। यूनिवर्सल ट्रूथ है,
चाहे वो गंगा का पानी हो कि गटर का पानी हो, ढलान के बाद जाने के बाद पानी को नीचे उतरने से बचाने वाला कोई नहीं है। गलत स्थान, गलत संग और गलत साहित्य, यदि मैं भी गया, चाहे मेरा कितना पवित्र जीवन हो, मगर मेरी हालत भी बिगड़ ही जाएगी, क्योंकि ये तीनों चीज किसकी शर्म नहीं रखते। आप सज्जन हो, पवित्र हो, जैसे ढलान गटर जल होगी, गंगा जल की शर्म नहीं रखता है, मेरे पास आया मैं उतार दूंगा। तो गलत स्थान, गलत संग और साहित्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि आपको बचाना है मन को, इन चीज को अवॉइड करने की ताकत रखो। अब इसी से एक प्रश्न, क्योंकि साहित्य भी आपने कह दिया, तो अभी नाउअडेज तो जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड तो पूरे का पूरा स्क्रोलिंग का चल रहा है। हम भी जब जिस माध्यम से बात करें वो भी शायद यूट्यूब पे आएगा या फिर इंस्टाग्राम पे आएगा, वो भी वही चीज़ हो गई, हाँ राइट? वही है। तो उस अवस्था में कोई व्यक्ति कैसे अपने मन को या कैसे उस साहित्य को डिस्ट्रीब्यूट करे कि ये अच्छा है या गलत है? इतना ब्रेन पावरफुल है ना, आप एक दो पेज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अच्छा। खिचड़ी खाने वाला खिचड़ी का हर दाना देखता नहीं है, एक ही पकड़ लेता है, ऐसा करता है, बोल देता है कच्ची खिचड़ी। वाह। हर खिचड़ी को खाने की जरूरत नहीं है। तो एक दो पेज पढ़ने के बाद पता ही चलता है कि अपने बस की बात नहीं है, ये अंदर को उत्तेजना पैदा करके मुझे गंदगी की ओर ले जाएगा। वहीं स्टॉप। फैंटास्टिक। इसलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिच इन ए टाइम सेव्स द नाइन। फैंटास्टिक, क्या बात है। एक ही छिद्र है, वहाँ बच जाओ, 9 से बच जाएंगे। वाह। मगर एक बात है, मन को गलत पसंद है। जहाँ ढलान होगा वहीं पानी नहीं जाएगा, नहीं, मन को पसंद है गंदगी ही पसंद। चॉइस उनकी वही है, हमें इनके साथ तूफान करना पड़ेगा। मैं रिपीट करूँ, माइंड को एक्शन में रस है, रिएक्शन में रस है, और कॉन्शियस को रिवॉल्यूशन में रस है। वाह। रिएक्शन देयर इज माइंड, रिवॉल्यूशन वो कॉन्शियस। क्रोध के सामने क्रोध वो मन की बात है, क्रोध के सामने प्रेम वो कॉन्शियस की बात है। क्या बात है। मैंने जिसको भी अपने जीवन को बचाना है, उनको रिएक्शन से दूर होकर के रिवॉल्यूशन तक जाना पड़ेगा। वाह, क्या बात है। और मन कभी रिवॉल्यूशन में मानता ही नहीं। वो तो बोलता है टिट फॉर टेट, और कॉन्शियस बोलता है फॉरगेट दैट। फैंटास्टिक। इसी बात को एक और प्रश्न भी जगता है, क्योंकि महाभारत में व्यास जी ने ये लिखा दैट अक्रोधेन जयत क्रोधम, अर्थात अक्रोध से क्रोध को जीतो। अभी आपने भी क्रोध की बात की, तो यदि क्या क्रोध को काबू में किया जा सकता है? पहली बात तो ये क्रोध काबू में ही है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सामने क्रोध करके दिखाओ। पहले ये गलत फहमी छोड़ दो कि मुझे क्रोध आता है। पहले ये पक्का कर लो, मैं क्रोध जानबूझ करके करता हूँ। वाह। आपको उनको लेके जितने भी प्रश्न पूछना पूछ लो, इनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्रोध आता नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड तब ही क्रोध करते। फैंटास्टिक। मेरी सम्मति बिना मैं क्रोध कभी नहीं करता हूँ। तो सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि क्रोध मैं ही करता हूँ, फिर क्रोध से बचने की बात शिकायत क्यों करते हो? मे बी उस क्षण में वो याद नहीं आता। नहीं तो अभी क्रिकेट खेलने वाला गेंद को चूक जाएगा, वही तो क्षण है उनकी कार थी। वो बोलेगा मैं चूक गया, तो जैसे अब हाईवे पे जाते हो आपकी गाड़ी, वहाँ एक बोर्ड आता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या बात है। 99% लोग झूठ बोल रहे हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है। मैं बोलता हूँ तुम क्रोध करते हो। फैंटास्टिक। मुझे क्रोध आता है, वो कहने में एक तरह से जिम्मेवारी चली जाती है। हाँ ना, हाँ। और आदमी क्रोध करना चाहता है, इसलिए ही क्रोध करता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो क्रोध को जीतने की जरूरत नहीं है, जीतने क्रोध की में क्रोध अवेयरनेस को को क्रिएट करने समझने की। की जरूरत है। हाँ, यू अंडरस्टैंड? क्या मैं एक बात है। छोटी सी बात बताऊं, और पाप की बात छोड़ो, हर क्रोध करने के बाद आपको दुखी हुआ है कि नहीं किया होता यस अच्छा? यस, एब्सोल्युटली। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर बार तुमने दुख महसूस किया, फिर रिपीट क्यों करते हो? और व्हाट इज द रीजन?
अब एक ही खड्डे में गिरने के बाद फ्रैक्चर हुआ तो दोबारा नहीं जाते हो। एक व्यापारी के साथ बिजनेस करने में मार खाए तो दोबारा नहीं करते हो। एक ही अनुभव आपके लिए काफ़ी है कि नॉट रिपीटेशन। तो क्रोध का जिंदगी में इतनी बार अनुभव किया, हर क्रोध करने के बाद मज़ा नहीं आई, नहीं किया अच्छा था, सभी रिपीट क्यों करते हो? वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसी बात को थोड़ा और डेप्थ में जाके पूछते हैं, हाँ मतलब मैं पूछना हाँ, चाहूँगा, पूछो पूछो। वो ये है कि यदि मेरा क्रोध मेरे हाथ में है तो फिर ये हम सब का, सामान्य जनों का, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग सो मेनी अदर पीपल जो ये सुन रहे हैं, परवशता क्यों फील होती है? परमस्ता इसलिए होती है कि हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। मैं आपको लॉजिक से बात बताना चाहता हूँ। आपको ही मैं पूछना चाहूँगा, पत्थर और पानी दो में सबसे ताकत वाला कौन? आप बोलेंगे पत्थर। लगता पत्थर है। पत्थर लगेगा, किसी का सर फोड़ना है, पत्थर मारो, सर फूट जाएगा, वो दूर चले जाएगा। मगर यही पत्थर को तोड़ने की ताकत पानी में है। True. जब एक पत्थर नीचे धीरे 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 पानी गिरता है, पत्थर समझ भी नहीं पाता है कि मैं चूर चूर होके ख़त्म हो जाऊंगा, मगर पानी पत्थर को तोड़ देता है। तो मगर पानी का रिजल्ट पाने के लिए यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। True. तो प्रेम, क्षमा वो पानी है, क्रोध वो पत्थर है। क्या बात है। आप इमीडिएट रिजल्ट चाहते हो, आपको लगता है मार दो पत्थर तो रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आप दुखी होंगे। तो क्रोध, रिपीट करूँ, क्रोध विनाशक है मगर इफेक्टिव है। ओह, Therefore, every man interest in anger. वाह, वाह, इमीडिएट रिजल्ट देख रहा है, ऐसा लग रहा हाँ, है। इमीडिएट। ओके। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुटखा खाने वाले को पता है कि ये मजा की चीज आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्यों खाता है, मजा। वाइन पीने वाले को पूछो, बोला मजा। वो देखने के लिए तैयार नहीं कि 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद क्या होगा। बोला, इसलिए तो आज ये माहौल चला है कि इट ड्रिंक एंड बी मेरी। ट्रू। मतलब कहने का मतलब ये है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट रिजल्ट जो मिल रहा है, वो ये हमें इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्रोध इफेक्टिव है। That's all. वेरी गुड। और एक बात मैं आपसे कहूँगा, एवरेज वर्ग इंस्टेंट में रस है, और जिनके पास स्वस्थ बुद्धि है उनको कांस्टेंट में रस है। वाह। नॉट इन इंस्टेंट बट व्हाट अबाउट कांस्टेंट। एक बात बताना चाहूँगा आगे बढ़ूँ उससे पहले, जब भी आपकी पुस्तकें पढ़ता था, मैं छोटा सा तब से पढ़ रहा हूँ, आपकी जो वन लाइनर होती है वो अमेजिंग होती है, और आज मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो एक तरह से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इट्स क्रिएटिंग इफेक्ट ऑन मी। देखो, हमारा मुनिजीवन इंस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है। देयरफॉर वी आर हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। आज पूरी की पूरी व्यवस्था, यंग पीढ़ी, सोशल मीडिया इंस्टेंट की बात करता है। 2 दिन के पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आपका शादी के बाद अफेयर हो, कोई अपराध नहीं है। ओ रियली? हाँ, आज ही पेपर में मैंने पढ़ा। वाह। एक शादी के बाद अफेयर हो, यदि वो कोई अपराध नहीं है, तो फिर रामायण और महाभारत की जरूरत थी, राम को सीता के लेने के लिए जाने की जरूरत थी। आप देखो ये। और मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, कानून हाँ बोलता है, वहाँ कॉन्शियस हाँ बोल देता है क्या? नॉट एट ऑल। तो कानून हर कुछ, कानून की छूट से सब कुछ करना है। और यदि शादी के बाद लव अफेयर हो और अपराध नहीं है, फिर शादी की जरूरत क्या है? उसमें से तो लिव इन रिलेशनशिप सब निकल गया, आया मुझसे ही आया। सही बात। माने ठीक है, सबकी मानसिकता होती है, मगर आने वाले दिनों में बहुत डिस्टर्ब करेंगे। अब आपका, क्योंकि मैंने बोला मैंने बहुत सारे पुस्तकें, आप ग्रंथ आपके अभ्यास किया, तो रिश्तों की ही बात करते हैं। तो अगर इट्स एन अमेजिंग कोट जो आपकी पुस्तक में मैंने पढ़ा, दैट गुड मेमोरीज सेव्ड इन मोबाइल्स, बैड मेमोरीज सेव्ड इन माइंड। अब ये माइंड में जो मेमोरी चली गई, भले ही छूट मिल गई गवर्नमेंट से या कुछ भी हो गया, लेकिन रिश्तों को लंबे समय तक कैसे टिका के रखें? रिश्तों को लंबे समय तक टिकाने के लिए 2 ही चीज चाहिए, इमोशन एंड रिलेशन।
आप रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हो, इमोशन चाहिए ही चाहिए। हम्म, और मैं आपसे वो बात कहना चाहूँगा, आज पूरी की पूरी मल्टीनेशनल कंपनी, इनके पीछे लड़के लोग लड़की लोग जॉब के लिए पागल है, पागल। हम्म, 50 लाख 60 लाख 70 लाख का पैकेज। अब किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके पूछो, हम्म, दो चीज वहाँ शून्य है। माने आप बात भी मत करना, इमोशन और रिलेशन की बात हमारी कंपनी में करना ही नहीं आप। और करना है तो तुम इस कंपनी को छोड़ के जा सकते हो। वाह, मेरे अनुभव की बात बताओ, मैं हम्म, दिल्ली में था, एक लड़का मुझे मिलने के लिए कि इन्हें बड़े भाई का मर्डर अमेरिका में हो गया था। इनकी भाभी ने मैसेज भेजा था, आप नहीं आएंगे, शायद मैं भी सुसाइड कर सकती हूँ, आपके बड़े भाई के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, 2 बच्चे हैं, अब इमीडिएट आ जाओ। मोबाइल पे मर्डर का वो क्लिप भी भेजा था, देख नहीं पाता। वो लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, गया कि मेरे भाई का ये हो गया है, भाभी डिस्टर्ब है, तो मुझे 15 दिन के लिए जाना है। तो अब मज़े से जा सकते हो, आपको रिलेशन संभालना है, इस्तीफा दे दो, फ्लैट की चाबी दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो, जा सकते हो। आपका भाई का मर्डर हुआ कि मर गया, खून हो गया, इससे कंपनी को 1% लेना देना नहीं। वाह, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मुलाकात हुई तो मल्टीनेशनल कंपनी की 1 2 3 का प्रोग्राम चलता है। हम्म, एक आदमी को नौकरी रखो, 2 आदमी की सैलरी दो, और इनके बाद 3 आदमी का काम निकालो। वाह, ये है पूरी मल्टीनेशनल कंपनी की पॉलिसी। हम्म, वो बेटा अपने बाप को भी बोलता है कि पापा आप जिंदगी में नहीं कमा पाए, वो मैं साल में कमा पाता हूँ। हम्म, मगर उनको पिताजी के साथ, माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ कभी भी ट्रांसपोर्ट दे देगी, तुम निकल जाओ। तुम वाह, बोलो मेरी माँ की तबीयत नरम है, हम्म, या नहीं रहना। वाह। तो वैसे माहौल में एक परिवार का संतुलन कैसे बना रहेगा? पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। मे बी पॉसिबल आपका ईगो आपने इम्पोर्टेंट बना दिया है, हम्म, मगर रिलेशन अर्जेंट है। क्या बात है, क्या बात मैं तो एक जॉक्स भी कभी बताता हूँ कि आपका 10 करोड़ का पेमेंट आ रहा है, है। आपके लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 10 साल से रुको हुआ पेमेंट 10 करोड़ का। हम्म, उसने बोला तुम एग्जैक्ट 10 बजे मेरे पास आओ तो ही पेमेंट मिलेगा, 11 बजे नहीं मिलेगा। ओके, हम्म, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, उसी टाइम, मैं चाहता नहीं हो, मगर उसी टाइम यदि आपको डायरिया हो गया हो या तो आपको हार्ट अटैक आ जाए, सच बोलो 10 करोड़ रहेगा टॉप पे, ये टॉप पे रहेगा। ऑफकोर्स हेल्थ, वाई? उनका इट शरीर इज रहा। अर्जेंट, इट इज अर्जेंट, इट वॉज द इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। ट्रू। तो पहले ये पक्का करो कि आपके लिए अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। आप ये बोलो मेरे पिताजी, मेरी माँ, मैंने अभी 5 साल के पहले सेबी में ऑपरेशन कराया, अच्छा। पथरी का, हाँ हाँ। डॉक्टर गौरांग शाह। हम्म, तो हमारा प्रवचन वो देखते थे यूट्यूब पर, तो बैठे और आपने मुझे बता दिया, गुरुदेव 1 1 2 2 महीना की अपॉइंटमेंट रहती है मेरी, मगर मेरे भाई के घर पिताजी और मम्मी रहते हैं, 8:45 को निकल जाता हूँ, 9 बजे पहुँच जाता हूँ, कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, मोबाइल बाहर रखता हूँ, 1 घंटे माता पिता के साथ, वाह, एट एनी कॉस्ट, चाहे कितनी भी अपॉइंटमेंट हो, मम्मी पापा को 1 घंटा दिए बिना जाता नहीं। वाह, रिलेशन मेंटेन करना, तो मैं 2 बात बताना चाहूँगा, जिसको भी रिलेशन मेंटेन करना है उनको 2 चीज़ समझनी पड़ेगी, टाइम एंड कम्युनिकेशन। ओके, आप यदि टाइम नहीं देना चाहते हो और कम्युनिकेशन टोटली टूट गया है, आपके फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन है, हम्म, सबके साथ है, परिवार के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, नहीं है। अभी गत रविवार मैंने 1200 लड़के थे, उनके बीच में पूछा था कि यू गिव मी आंसर, आपके जिनमें क्वालिटी पर्सन कौन और क्वालिटी टाइम तुम किसको देते हो? हाँ हाँ। देयर नो आंसर। मोबाइल आंसर रहा होगा नहीं नहीं, शायद। माने वो कोई अर्थ नहीं ना। हम्म, मेरे शिष्य हैं 20, हम्म, आई मीट ट्वाइस इन ए डे, अरे वाह, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो,
मैं दिल्ली 4 साल गया, सोनिया को मिला, राहुल को मिला, अडवाणी को मिला, मगर मेरे परिवार के साथ जब तक मैं नहीं मिलता हूँ एक दिन नहीं सह ट्वाइस इन ए डे विथ माई फैमिली मेम्बर्स। 20-20 साधु मेरे सामने बैठते हैं, मजे से बात करता हूँ। और कम्युनिकेशन में 2 चीज़ एब्सेंट होनी चाहिए, नो क्लैरिफिकेशन, नो कंप्लेन। अरे वाह, विदाउट क्लैरिफिकेशन, विदाउट कंप्लेन बस मिलो, फिर देखो परिवार क्या बन जाता है। वाह। आज यही नहीं, परिवार के लिए टाइम नहीं है। अरे उल्टा हो गया है आचार्य श्री, हुआ ये है दैट कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप आ गया, मोबाइल आ गया, लेकिन वो जो कनेक्शन फील करना चाहिए ना, वो मिसिंग है। वो कम्युनिकेशन थोड़ा मैं तो बोलता हूँ वाद नहीं, विवाद नहीं, विखवाद नहीं, मगर संवाद, वो कम्युनिकेशन है। अरे वाह। संवाद कहाँ है? संवाद का अर्थ है अब बोलते रहो और मुझे लगे और बोलो और बोलो और बोलो। टाइम बढ़ाना चाहता हूँ मैं, हाँ, थोड़ी देर बोलो, मजा आती है, मजा आती है, वो तो है ही नहीं। ट्रू। सामने वाला से ये सोच रहा है कब बंद हो जाए या फिर मैं कब बोलूँ। बस वही होता है। वाह। तो फिर प्रश्न वहीं पर आ रहा है कि वो संवाद कैसे करें। कैसे करना, आपको ये आपने कमीज पहना है ना, वो गाज में बटन गया है, बराबर, मगर आपको भी मालूम है बटन गाज में जाना वो कंपलसरी नहीं है। जिस नंबर का गाज है उसी नंबर में बटन जाना है। क्या बात है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका एक और बिजनेस है और आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी मम्मी, आपके पिताजी बोलते हैं कि बेटा आज घर पे रहे, मुझे ठीक नहीं है, आप बिजनेस को अवॉइड करते हो, सीधी बात है। ट्रू। संसार में दुख ये की है, प्रायोरिटी का नंबर देने में लोग चूक रहे। वाह। जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए उसको देते नहीं, वो मानते हैं बड़ी करते। वाह। सुख तो सबको चाहिए, प्रायोरिटी देना या ना देना वो तो अलग बात होगी, लेकिन सबको, सभी प्रवृत्ति का जो मुख्य आशय जो है वो तो सुख है, और सुख सबको चाहिए। तो महर्षि चूक कहाँ पर हो रही है। मगर मैं पहले आपने जो पूछा, मैं इनका तोड़ता तो नहीं हूँ, मगर आप मुझे बता पाएंगे कि मोबाइल लेने के लिए कहाँ जाना मालूम है, टीवी लेने के लिए कहाँ जाना मालूम है, गाड़ी लेने के लिए, कपड़ा लेंगे, आई आस्क यू, सुख पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, पहले ये बताओ। वो तो नहीं पता। अरे जिसकी डेफिनेशन आपके पास नहीं उस पर मैं डिस्कस क्या। क्या बात है। वो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब जो अशांत उसको सुख कहाँ मगर मिलेगा। मैं तो ये पूछता हूँ, सुख आप क्या किसको सुख मानते हो वो तो बताओ, हम्म। किसको सुख, पहले मैं आपसे ही पूछ रहा अच्छा, हूँ। मुझे पूछ रहे हो आप। हाँ, ओके ओके। किसको मान, मुझे यदि पूछा जाए तो मैं कहूँगा स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा, उसको मैं कैसे कैसे हो गया, जो आत्मा नहीं मानते उनके लिए तुम क्या बोले। उसके मैं लिए मानता दिक्कत ही नहीं। वो दिक्कत वाला और मामला स्वस्थ शरीर तो गधे का भी होता है, नहीं बहुत सुख नहीं है। क्या बात है। तो फिर ये पूछा है कि सुख कहाँ है। तो मैं पहले पहले सुख क्या है बोलो, कहाँ मैं फिर बताओ क्या क्या है ये कह सकता हूँ वर्तमान के लिए मेरा जो सुख है, वर्तमान के लिए, पता नहीं आगे जाके सुख क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा है मेरी लाइफ में कि जो पहले जिसको मैं सुख मानता था वो आज मेरे लिए सुख नहीं है। तो यदि मैं वर्तमान काल की बात करूँ तो वर्तमान काल में मुझे लग रहा है कि मैं अपने हिसाब से अपने समय को मैनेज कर पाऊँ, परिवार को समय दे पाऊँ, मेरी जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर पाऊँ, और मेरा जो स्वाध्याय है वो मैं कर पाऊँ, तो मेरे लिए वो सुख है। वो सुख की डेफिनेशन नहीं हो सकती है, एक ही सुख है, राइट एटीट्यूड हो ही सुख, बाकी कोई सुख। हाँ हाँ। यूनिवर्सल ट्रूथ, तुम चाहे दुनिया भर का धर्म पढ़ लो, दुनिया भर का साहित्य पढ़ लो, आपके पास यदि गुड एटीट्यूड है, राइट, चाहे कैसी भी स्थिति हो आप सुखी हो। और यदि आपके पास नहीं है, 500 करोड़ के मालिक होने के बाद भी तुम दुखी हो। हाँ हाँ। आप चेक कर लो, आप मुझे, चलो अब यदि आप मुझे क्रॉस करना चाहते हो, मुझे दुख बताओ, कौन सा दुख है। इच्छा पूर्ति न होना। नहीं, इच्छा पूर्ति आप बोलो, मेरी इच्छा है आपका मर्डर करने की। वाह। ट्रू। आतंकवादी बोलता मैं मर्डर करना चाहता हूँ, वाइन वाला बोलता मैं वाइन पीना चाहता हूँ, लड़की से व्यभिचार करना चाहता है, मेरी इच्छा, ये इच्छा पूर्ति सुख थोड़ा। तो थोड़ा और शास्त्र की डेफिनेशन दे दूँ। शास्त्र की मेरी डेफिनेशन नहीं, व्याख्या। शास्त्र की नहीं,
यूनिवर्सल डेफिनेशन। मेरी दाऊद इब्राहिम को भी ये लागू पड़े और मुझे भी लागू पड़े, हाँ। ऐसी डेफिनेशन है ओनली एटीट्यूड। ओके, वाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भावनगर में था, रोज प्रवचन में एक लड़का आता था, वो दिन शाम को आया, बिफोर 40 ईयर्स। मैंने बोला आज प्रवचन में नहीं था, तो कि नहीं। मैंने क्यों? गुरुदेव बोर्ड का रिजल्ट था और 5 स्टार होटल में पार्टी दे के आया। अरे वाह। बराबर। सच बोलो, आप क्या मानेंगे? कल्पना करो क्या होगा। पास हुआ होगा, अच्छे मार्क्स से पास हुआ बराबर होगा। ना? हाँ, मैं भी वही मानता। आपने मुझे बता दिया लड़के ने। मैं बोला कितना परसेंट है? 5 स्टार होटल में पार्टी। बोलते 37। बराबर है। मैंने बोला मजाक करता है? तो वो टाइम मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उसने वो रिजल्ट दिखा दिया 37%। ओहो। मैंने बोला तूने कैसे पार्टी दे दी? तब उसने बता दिया गुरुदेव देखो 97 वाला जिस क्लास में जाएगा उसी क्लास में मैं जाऊंगा, तो इसके लिए मैंने पार्टी दी। अभी दूसरी बात बताना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में था 2007, 8, 9, 10। एक पिताजी मेरे पास आए थे, आपके बेटे ने सुसाइड किया था। सुसाइड नोट लिख के गया था कि 93% का एक्सपेक्टेशन था, 91.5, अरे इसलिए वाह। मैं सुसाइड करता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन, 37 में यदि कोई पार्टी दे सकता है और 91 में सुसाइड करता है, क्या दुख क्या था? एटीट्यूड जो आपने बताया, ट्रू। आप कहीं भी देखो, अब कहीं एजुकेटेड बिन एजुकेटेड सत्ता कहीं भी देखो, जहाँ भी एटीट्यूड आपका नेगेटिव चला, अब दुखी। अब इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस आचार्य श्री, एटीट्यूड को कैसे संभाले? जब नॉर्मल कंडीशन हो, जब हम बात करें तो मैं भी बड़ी मगर बड़ी बातें मगर करूँगा। मैं मेरे हाथ में जो है मैं याद रखूँ, ओके। इनके लिए आपको एक सूत्र देता हूँ, यू डू व्हाट यू कैन, गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। ये है एटीट्यूड। यू ओके। डू व्हाट यू कैन, मेरे से जितना हो सकता मैं करता हूँ, फिर ऊपर पे छोड़ देता हूँ। मैं भी, मैंने नरेंद्र भाई को पूछा था जब रायपुर में मिले तब, नरेंद्र भाई इतना बड़ी जिम्मेदारी आपको नींद आ जाती है क्या? आपने बोला गुरुदेव जमीन को टच किया था 35 सेकंड में सो जाता हूँ, विद इन 35 सेकंड, नॉट 36। वाह, क्या बात है। मैं बोला इतना टेंशन के बीच में, तब आपने मुझे बता दिया गुरुदेव मैंने तय किया है, मेरे से जो हो सकता है सब कुछ करके रिजल्ट को मैं छोड़ देता हूँ भगवान। वाह, दिस इज एटीट्यूड। वाह, क्या बात है। एक स्टूडेंट का काम था लिखने का, लिख दिया, बस अभी रिजल्ट जो आएगा, एटीट्यूड गुड, एक्सेप्ट। वो बोलता था मेरी उम्मीद ये थी, तेरी उम्मीद से तो ना कोई मार्क देता है, तूने लिखा उसके हिसाब से मार्क मिलेगा ना। ट्रू। अभी एक बैट्समैन 50 रन पे आउट होता है, दुखी हो जाता है, वनी मेरी उम्मीद थी मैं सेंचुरी मारूंगा, बराबर है, नहीं मार पाया तो आउट हो गया, उनकी गेंद अच्छी थी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो एक्सेप्टेंस इज द की। अभी फर्स्ट एफर्ट, देन अभी एक्सेप्टेंस। अभी गम बस ओनली एटीट्यूड। फैंटास्टिक। मेरे पास 58 साल में बहुत कुछ ऐसे प्रसंग आ गए कि जब मैं भी डिस्टर्ब हो सकता था, बिल्कुल मजा, प्रश्न ही नहीं है। और नंबर 2, यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। वाह, क्या बात है, क्या बस, बात है, तो क्या बात है। फिर दुखी होने की क्या जरूरत है? ट्रू। आप एक दिन का प्रयोग करोगे कि मैं एटीट्यूड को संभालूंगा, रात को सोते हुए आप लोगों का दुख है ही नहीं जी। मैं सच बताऊं, रॉन्ग एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड को छोड़ के जिंदगी में कोई दुख नहीं है। वाह, आपको 4 स्टेज का कैंसर हो, इसके टाइम भी चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, यदि आपके पास राइट एटीट्यूड है तो। वाह। और स्वस्थ शरीर में भी तुम 91% में यदि कोई सुसाइड कर सकता है तो समझ पाते 37, 91 दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं। क्या बात है। वो एक शेर पढ़ा था बहुत समय पहले, लेकिन आज उसका अर्थ प्रकट हो रहा है कि उल्फत में मज़ा है, वफ़ा हो कि जफ़ा हो। उल्फत में मज़ा है, वफ़ा हो कि जफ़ा हो, हर बात में लिज्जत है, गर दिल में मज़ा हो। वही वही है। वाह, वाह। और आज ये पूरा साइंस, पूरी
एजुकेशन व्यवस्था, पूरा मीडिया आपको दुखी करने के लिए बैठा। हम्म। कभी तूने मीडिया में कोटेशन भरा कि तुम्हारे में यदि गाड़ी हो तो इनफ है, तुम्हें में 2 करोड़ रुपया तो इनफ है, तुम्हें में ये मोबाइल इनफ है? नहीं, आपके पास गाड़ी ये ब्रांडेड ही चाहिए तो ही तुम सुखी हो। आपके मोबाइल ये ब्रांड, कभी मीडिया में तुमने पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में लिखा कि इतना हो तो तुम बहुत सुखी हो? नहीं। नहीं, वो उकसाता है तुम्हें। ट्रू। तुम्हें गाड़ी है तो सुनगी नहीं है, यही गाड़ी होनी चाहिए जो अमिताभ बच्चन के पास है वही। तुम्हें में सौंदर्य नहीं, वो चाहिए हीरोइन के पास, विश्व सुंदरी के पास है। उन्होंने पूरा मीडिया का पूरे समाज को दुखी करने की टाल दिया, क्योंकि उनको मालूम है वीक पॉइंट माइंड का कि उकसाओ, और वो मीडिया चलता है टीआरपी पे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम मर जाओ, खड्डे में जाओ, रोड सुसाइड करो, उनको टीआरपी को छोड़ के कोई रस नहीं। ट्रू। मैं बताऊँ, यहाँ 1200 लड़के, यंग जनरेशन आ रही है, जीवन परिवर्तन का यज्ञ चलता है, ओके। टोटली कॉलेजियन लड़के लड़की आ रहे हैं। कभी मीडिया को लगाने की इनको हम हाईलाइट करें, 5 लाइन दे दे, और इसी गली में कोई रेप का पूरा मीडिया उतर जाएगा। ट्रू। माने आप वही समाचार देना चाहते हो? ये नहीं, जीवन परिवर्तन यंग, वो समाचार ही नहीं। गुड न्यूज इज नॉट न्यूज। वाह, जबकि लाइव चलती है गुड न्यूज़। नहीं, मगर उनको लाइफ से कोई संबंध ही नहीं, उनको टीआरपी पैसे से संबंध। तो ऐसी अवस्था में कोई एक साधक या कोई एक सामान्य आदमी सुख सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड से ही ले सकता है, या कोई दूसरा भी रास्ता है? नहीं, एक ही रास्ता, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो। और एक बार समझ लेना, मास को नहीं बचा सकते हो, क्लास को बचा सकते हो। वाह, मास नहीं बचेगा। क्या बात मास है। को तो लोग उकसाते हैं। जब तक तेरे पास ये नहीं है तब तक तू मजे में नहीं हो। अब इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, पैसे की नहीं है, बहुत नो, बस। मगर वो तो छोड़ के चला जाता है, शांत स्वरों में कंकड़ डाल के निकल जाता है, फिर भले तालाब में कुछ भी हो जाए। घर घर आग लगा दी मीडिया वाले ने। ट्रू। और ये मीडिया वाला कोई इनके खिलाफ जाता नहीं है। तुम कोई पवित्रता की बात करो तो मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। व्यभिचार की बात करो, ऑल आर इक्वल, बराबर है। सही बात है। माने लोग बोलते हैं सुखी होना चाहिए, सुख की डेफिनेशन सामग्री है, एटीट्यूड। जब तक तेरे पास 2 BHK नहीं है तो सुखी नहीं है। जब तेरे पास ये 50,000 का मोबाइल नहीं है, बस ये किसी ने लिखा कि जब तेरे पास गुड एटीट्यूड नहीं है, यू आर नॉट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 12 साल के पहले मैं एमपी गया था। एमपी में एक लड़का, इनके पिताजी ने एक पार्टी रखी थी, 1,000 लोग। पार्टी का इश्यू किसी को पता ही नहीं, अच्छा। बस आना है आपको। तो बैंड बाजा, रथ, बेटे को बाप ने बिठा दिया, और बाप ने बेटे के गले में माला डाली। संपन्न परिवार से था, इसलिए मीडिया को आमंत्रित किया था। मीडिया ने पूछा कि ये पार्टी किसकी है, मैं वहाँ जाके बताऊंगा। वहाँ गया और तब बता दिया कि मेरा बेटा 5 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, इनकी पार्टी। ये मैं लाइव बताना चाहता हूँ, व्हाट इज द गुड एटीट्यूड। हैरान थे पत्रकार, उसने पूछा, सबके सामने उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया, तो कि इसकी पार्टी आपने क्यों रखी? तब उसने बोला, जब बेटे ने मुझे रिजल्ट दिखा दिया, पापा आई एम फेल इन 5 सब्जेक्ट। मैंने पूछा क्या करना है? पापा अगले साल मेहनत करूँगा। तो मैंने पार्टी इसलिए रखी है कि 5 सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद मेरे बेटे को सुसाइड करने का मन नहीं हुआ, इनकी खुशहाली में। क्या बात है, क्या बात है। तो 5 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी एक बाप पार्टी रख सकता है, यू कैन बिलीव इट। इट वाज द राइट एटीट्यूड। ट्रू, सही बात है। हमने फेल्योर का सेलिब्रेशन कभी किया ही नहीं। या वी सेलिब्रेट सक्सेस ओनली। तो, सही बात तो है। कितने लोग सक्सेस? एक रेस होती है, उसमें ये भी फाइनल में जोगी तो एक ही को मिलेगा बाकी। मगर हम तो जिसने प्रयास किया उनको तो कोई भाव ही नहीं पूछते। माने यूनिवर्सल बदमाशी चल रही है, नॉट इंडिविजुअल। हर छोटे बेटे को से लेकर के पूरे सब जैसे बांध में लिए सब।
ये बेटे के चेहरे में कॉलेज में प्रोफेशन हजारों लड़की के सामने रखा, दे ऑल आर करीबन डिप्रेशन में। ओह, ये तो ये नया एक वर्ड भी है। अच्छा भी लगता है लोगों को जब ये बोले कोई कि आई मीन डिप्रेशन, तो सहानुभूति भी मगर तू मिलती है। डिप्रेशन में है क्यों? सहानुभूति नहीं, मुझे लगा ट्रेंड चल रहा है। सहानुभूति के लिए थोड़ा डिप्रेशन में रहना है। व्हाई यू आर इन डिप्रेशन? व्हाट इज द रीजन? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 4 चीज को ताकत वाली मानता हूँ: सत्ता, शिक्षा, मीडिया और संत। हम्म, ये 4 में सबसे टॉप पे मीडिया है, एक नंबर, संत से भी, हाँ हाँ, सत्ता से भी और शिक्षा से भी। किसी को इधर उधर लाना है तो मीडिया की सब ताकत है, उठाना है तो टॉप पे उठा देंगे, डाल देंगे तो ऐसा डालने के बेचारा कभी खड़ा नहीं होगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मीडिया के पास अभी क्या है, वो क्या परस रहा है? मैं तो मुनि होने के नाते कभी वेब सीरीज देखा नहीं, आपने तो देखी होगी, ट्रू, बराबर है। आपने इनके खिलाफ कभी पॉपुलर किया? कभी नहीं। व्हाई नॉट? जब आपके पास इतनी बड़ी ताकत है तो कम से कम, मैं मैं बताऊं, अभिषेक बच्चन ने डिक्लेयर किया था, मेरी बेटी के साथ ये मैं वेब सीरीज नहीं देख सकता हूँ। यस, हम्म। ट्रू। अभी अमिताभ का बेटा यदि अब स्टेटमेंट देता है तो इतनी गंदगी होने के बावजूद क्यों मीडिया शांत है इनके पीछे? माँ बहन पे खुली खाली बोलो वेब सीरीज में, कोई फर्क नहीं है। और यदि ये सब कुछ दिखाना जैसा है तो फिर सेंसर बोर्ड को पिक्चर में खत्म कर दो। सही बात। यदि पिक्चर में सेंसर बोर्ड की आवश्यकता है तो इसमें क्यों नहीं है? मगर कौन मीडिया बोलता है? कोई नहीं। इतना नीचे उतर गया मीडिया। मैं प्रिंट मीडिया वाला जो मिलते हैं उनको भी मैं पूछता हूँ कि तुम्हें 10 साल पहले के तुम्हारा पेपर देख लो और अभी देख लो, तुम खुद देख लो। मैं दूसरे पेपर की टैली मत करो, तुम मेरे खुद के पेपर टैली करो कि 10 साल पहले मॉरल, कल्चर, स्पिरिचुअल के क्षेत्र में हम कहाँ थे और आज कितने नीचे उतर गए। तो मेरे घर में माँ बहन है कि नहीं? ऑन द contrary, रिवर्स इज द केस आचार्य श्री। प्रश्न तो ये है, दे आप जो वेब सीरीज़ की बातें कर रहे हो, यदि उसमें कोई गाली नहीं है तो लोग बोलते हैं ठीक ठाक सीरीज़ है, अच्छी नहीं है। तो इसको ये स्पाइसी करने के लिए पूरी लैंग्वेज ही चेंज हो नहीं गई। नहीं, माने माने एक बात समझ लो, मीडिया को मैं पूछता हूँ ना तो मीडिया बोलता है कि पब्लिक की यही चॉइस है। नॉट एट नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इनका भी जॉब मैं देता हूँ। हम्म, मैं बोलता हूँ कि एक बेटा होता है ना घर में, और डायरिया हो चुका है और बाहर से मेहमान आए हैं और उनके लिए दूध पाक बना दिया है और बेटा बोलता है मम्मी मुझे दूध पाक दो। माँ बेटी की चॉइस को हाँ नहीं बोलेगी, बेटी के शरीर को अच्छा होगा वही देंगे। मैं मीडिया माँ है कि वेश्या है? क्या बात है, क्या बात है। माँ होती तो तुम बेटा जो मांगता वो नहीं देते, वेश्या कुछ भी दे देती, तुम वेश्या होगी माँ? क्या बात है, आपने बड़ी ऊंची जगह पर रख दिया मीडिया को। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। मीडिया माँ और मैं इसलिए मीडिया को धन्यवाद कभी कभी देता हूँ। मैं दिल्ली गया, सेक्स एजुकेशन केजी से लेके आ रहा था, उनको लेके मैंने संसद में पिटीशन की, 3 बार संसद में जाके आया, मगर दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने उठाया है, मीडिया ने उठाया। अच्छा, फुल सपोर्ट विदाउट 1 रुपीज़। अरे वाह। मीडिया वाले ने तो मुझे ये बोला था कि गुरुदेव यदि आप सुप्रीम में केस करते हो, हम एक एक पत्रकार आपको 50,000 रुपया देंगे, दिल्ली के पत्रकार। वाह, अमेजिंग। मुझे सबसे ज़्यादा सफलता मिली है ड्यू टू मीडिया। क्या बात है, क्या बात। यदि इनके मन में है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमसे भी ज़्यादा ताकत वाला मीडिया है। संत किसी एक व्यक्ति का 1 महीने में परिवर्तन कर सकता है, मीडिया एक रात में पूरा समाज का परिवर्तन कर सकता क्या बात है, है यदि क्या वो बात है। चाहता है तो। ट्रू, हाँ, एकदम। मगर आज 3 नशा बहुत भयंकर है। एक नशा है आई वुड लाइक टू मोर मनी। चलो मैं मानता हूँ कि कोई विरोध नहीं है। इससे भयंकर दूसरा नशा है इंस्टेंट मोर मनी। यस, नॉट ओनली मोर मनी बट इंस्टेंट मोर मनी। उनको सीढ़ी पे नहीं जाना है, लिफ्ट में जाना है सीधा ऊपर।
वो भी माफ। तीसरे नंबर की कमजोरी है एनी हाउ मोर मनी, ये बदमाशी भाई। फैंटास्टिक। मोर मनी, इंस्टेंट मोर मनी और एनी हाउ मोर मनी, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। ट्रू। एनी हाउ तो फिर क्या? एनी हाउ में तो फिर कोई प्रिंसिपल ही नहीं ना। ट्रू। और मैं मानता हूँ वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर, नॉट प्रिंसिपल मैटर। वाह। वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर। 2 + 2 4 ये आग्रह नहीं है। 8 / 2 = 4, 6 - 2 = 4। प्रश्न वो नहीं कि तुम प्लस माइनस करते हो, 4 का जवाब चाहिए। वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। क्या बात है। तो जीवन के प्रिंसिपल मैटर क्या है? प्रिंसिपल मैटर एनी हाउ को रिजेक्ट कर दो किसी भी क्षेत्र में। ओके। क्या बात है। मैं तो कभी कभी प्रवचन में बोलता हूँ, यू इफ यू लाइक टू बी गुड हस्बैंड एनी हाउ ना बोल दो। मैं अच्छा पति हूँ, मैं अच्छी पत्नी हूँ, एनी हाउ शब्द नहीं। आज का पूरा माहौल एनी हाउ पे चल रहा है। वाह। और मुझे तो ये बताओ, तो मैं कैरेक्टर की डेफिनेशन बताऊँ, एनी हाउ जहाँ रिजेक्ट होता है वही कैरेक्टर। फैंटास्टिक। क्या बात है। मैं पास होना चाहता हूँ, नॉट एनी हाउ। आपको मालूम है ओलंपिक में भी अवार्ड मिलने के बाद पता चलता है ड्रग्स लिया था, अवार्ड वापस लिया जाता है। यू आर विनर बट एनी हाउ, बाय हुक और क्रुक, एनी हाउ। वो नहीं चलता है ना, वही नहीं चलता है। तो बढ़िया डेफिनेशन आपने दे दी धर्म की। अजी देखने जाओ तो कि एनी हाउ को निकाल दो तो आदमी अच्छे कैरेक्टर का हो गया। वही कैरेक्टर। एनी हाउ को निकाल दो तो व्यक्ति रियल सेंस में स्पिरिचुअल हो गया। क्या बात है। क्या बात है। अभी मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ तो एनी हाउ मुझे अलग सब नहीं बोलना है, मुझे भगवान महावीर ने बताया उसी लेंथ में मैं बोलता हूँ। सही बात है। मैं भोजन भी वही करता हूँ जो भगवान ने मुझे बताया। आप बोलोगे गुरुदेव नॉन वेज में बहुत बड़ी ताकत है, मैंने वही ताकत महावीर ने ना बोला है। वाह। हमारा मुनि जीवन एनी हाउ को रिजेक्ट करती इसलिए चलता है। यदि एक मुनि एनी हाउ को छोड़ देगा तो फिर मुनि क्या रहा। ट्रू। ट्रू। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई संविधान है क्या? कौन? संविधान है क्या? काइंड ऑफ है और नहीं, दोनों। नहीं, मैं मेरी बात करूं, मैं दीक्षा के पहले मेरे परिवार में तो पिताजी ने 2 कंपल्सरी रखा था। परमात्मा की पूजा नहीं करेगा तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। परफेक्ट ना। और वो तो है। आफ्टर 9:30 PM घर से बाहर रहेगा तो घर में आना ही नहीं चाहिए इनके बाद। हाँ। मैं साधु बन चुका हूँ, इनका कारण ये है, ये 2 संविधान बहुत मजबूत के। आज बताओ किसके घर में संविधान है? रात को 12 बजे लड़का जाए लड़की बाहर जाए, बाप पूछ भी नहीं सकता है कहाँ गया था, मैं अपनी मर्जी है। मेडिकल क्षेत्र में, एडवोकेट क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में लोग संविधान चाहते, खुद के जीवन में संविधान नहीं। मोबाइल में क्या देखना संविधान है क्या? ब्लू फिल्म में भी देख लेना। सही बात है। क्या देखना, क्या नहीं, करना। हर चीज का सही संविधान बात है, है। हर चीज सही का। बात एक समय ऐसा था जहाँ गलती करने से बेटा डरता था, आज गलती निकालने से बाप डरता है। वाह। क्या बात है। नहीं, हम सब फेस कर रहे हैं। सही बात है। क्या बात है। पूछना ही नहीं मुझे पापा तू किसके साथ गया था, मत पूछो मुझे। तो वैसी अवस्था में क्या करना चाहिए बस आचार्य? यही है, संविधान बनना चाहिए। सिर्फ एनी हाउ को रिजेक्ट करो, बाकी सब आ गया। मैं आपसे बात करूंगा, गाली नहीं बोलूंगा, नॉट एनी हाउ। मुझे पेमेंट चाहिए, मगर गाली दे के क्रोध करके आता है कि नहीं, किडनैप कर दूंगा, तेरी बेटी का मार दूंगा, डॉन को बोलूंगा, नॉट एनी। अमेजिंग डेफिनेशन दे दिया आपने। एनी हाउ को निकाल बस दो। एनी हाउ। और मैं बताऊँ, आपने इंग्लिश सुना होगा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, ट्रू। कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जहाँ भी एनी हाउ शब्द आया वहाँ कैरेक्टर लूज। समझ गया। समझ गया। वाह। क्या बात है। वो आपकी एक बुक में मैं पढ़ रहा था दैट धर्म की डेफिनेशन आपने दी थी, और वो आपने यही दी थी शायद दैट अगले जन्म में जो आग लगने वाली है
उस जन्म का बीमा अभी लेना और उस तरह के कर्म करना वही धर्म है। कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर एनी हाउ को निकाल देना। हम अभी देखो, आपके बेटे को गुटखा खाने से क्यों रोकते हो? बेटा आने वाले दिनों में मर जाएगा। एनी हाउ तो नहीं चलता है संसार में, परिवार में भी नहीं चलता, मगर आज चला है बिल्कुल। द्रौपदी का वस्त्र उतरा, वहां भीष्म ने, अर्जुन ने सब देख लूंगा, दुर्योधन वहां खींच रहा था साड़ी, इसलिए महाभारत का ये युद्ध, वो रिवेंज। आज वो वस्त्र नहीं उतारती है। यदि कोई बोलता है मुनि कि बहन वस्त्र को संभालना, तो मुनि बेकार है, बोले ही तुम क्यों। वाह। वहां वस्त्र उतारने की मना थी, यहाँ वस्त्र रखने की मना है, और बोलते हैं साधु ऑर्थोडॉक्स। ये आज मॉरल कल्चर की बात करने वालों को निश्चित गाली ही मिलती है। वी आर आउट ऑफ डेट। हाँ। कोई दुख नहीं है हमें। मुझे दिल्ली की पत्रकार ने पूछा था, जब वो 15 साल के पहले, हर प्रश्न का जो वो बोलती गई, मैं जवाब देते चला, उनके पास जवाब नहीं था। वो हैरान हो गई कि एक साधु जो मैट्रिक पास है, वो इतना जवाब दे करके, वो द जर्नलिस्ट ऑफ इंग्लिश पेपर इन दिल्ली, इतनी गर्म हो गई, इतनी, हर चीज़ का मैंने जवाब दिया। तो आखिर में उसको लगा कि अभी इनको मौन करना पड़ेगा। तब आपने मुझे पूछा, हमारा सब एक बात का जवाब देंगे आप? मैंने वो क्या, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है? रियली? हाँ, नहीं, उसने पूछा बराबर। आप जिस चीज़ की बात करते हो, नैतिकता, पवित्रता, यहाँ से बाहर निकलो, हमारा साहब कोई है ही नहीं। आपके पास इनका जवाब है, मार्केट वैल्यू क्या है आपकी? तब मैंने कहा, बहन अच्छा तेरा प्रश्न है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तेरी जैसी 22 साल की लड़की एक नैतिकता, पवित्रता की बात करने वाले संत को ये प्रश्न पूछ सकती है। फिर भी तूने जो भी पूछा, मैं जवाब देता हूँ कि माँ की मार्केट वैल्यू नहीं होती, वेश्या की होती है। वाह, क्या बात है। हमारी माँ 80 साल की हो, गंदी हो, कपड़े बेकार हो, बिखरे हुए बाल हो, फिर ही हमारे लिए वंदनीय है। और वेश्या कितनी भी साफ सुथरी हो, हमारे लिए वंदनीय नहीं। मार्केट वैल्यू की तो बात करती है, तो मैं मानता हूँ माँ की मार्केट, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, रो पड़ी। अमेजिंग। इनकी आंख में आंसू आ गए। हमारा साहब, नाउ नॉट एनी मोर क्वेश्चन, मेरे पास कोई शब्द नहीं है हमारा साहब। और दूसरे दिन इंग्लिश पेपर में उसने हेडलाइन दी थी, व्हाट इज दिस साधुस मार्केट वैल्यू। वाह, हर जगह मार्केट वैल्यू की बात करते हैं। क्या बात है। नहीं, इट रिमाइंड्स मी, एक और क्वेश्चन भी जो मुझे पूछना बहुत ज़रूरी है आपसे, और वो प्रश्न ये है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता सब वैल्यू सिस्टम ख़त्म हो रही है, हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो गृहस्थ जीवन की या जो मैरिज लाइफ की वैल्यूज़ है वो भी ख़त्म हो रही है। यदि आज किसी को मैरिज करना हो, जीवन साथी को चुनना हो, तो जीवन साथी को चुनते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आप ये पूछते हो तो मैं बहुत लंबा समझेंगे, फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। चाहे लड़का लड़की हो, पहले ये पूछ लो कि टाइम है कि नहीं इनके पास। इतना बिजी हो कि जिनके पास टाइम ही नहीं है, वो रिलेशन कभी सफल नहीं होगा। नंबर 2, इनका स्वभाव कभी चेक किया तुमने? परिवार में आती है, कमी मेरे में रहेगी, कभी इनमें रहेगी, मैनेज कर पाएगी क्या? ओके। जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास स्वभाव की कोई गुडविल नहीं है, जिनकी आंखों में शर्म नहीं है, बेशर्म है। समय चाहिए, स्वभाव चाहिए, शर्म चाहिए, 3 चीज। नंबर 4, संबंध की जिम्मेदारी का पता होना चाहिए। लाइफ टाइम है। समय, स्वभाव, शर्म, संबंध, और ये 4 चीज होने के बाद
जो पांचवी चीज आती है वो संवाद। संवाद घर में है, समय है, संवाद नहीं। वो चौके में हो, यहाँ है, दोनों इकट्ठे होकर मोबाइल से बात करते हैं, ट्यूनिंग नहीं। मैं बताऊं, समय, स्वभाव, शर्म, संवाद, और फिर तीन चीज जो आज चल रही है, संपत्ति। कोई विरोध नहीं करना चाहता, ऐसे तो नहीं कहूँगा झोपड़पट्टी में आपकी बेटी को बेच दो, या तो संपत्ति, फिर सौंदर्य। आज दो ही चीज बची है। जो लास्ट में लोग देखते, मतलब मैंने जो पहले देखते उसको आपने लास्ट में रख दिया। नहीं, वो देखो, मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, मेरे पिताजी, मेरी माँ, आपके पिताजी, आपकी मम्मी, आपने कभी देखा कि उनकी चॉइस एक दूसरे की, कभी ऐसा लगता है इन दोनों का ट्यूनिंग जिंदगी भर कैसे रहा? यस यस। न कोई चॉइस थी, नथिंग, शायद उनके माता पिता ने तय कर दिया था, न डेट पे गए कभी, न कुछ था, तो ऐसा भी मेंटेन हो गया। आप पूछो कभी कि तो हमने तो डाइवोर्स की सोची नहीं कभी। ट्रू। और एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ ये होता है ना, समय, शर्म, संवाद, संबंध, समझदारी, वहाँ ये होता है कि रिलेशन को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। नहीं रिप्लेसमेंट चलता है, संबंध का रिप्लेसमेंट तू नहीं तो तेरी जैसी बहुत, ये बोला जाता है। समाज के बीच में तुमने डिक्लेयर किया है, ये मेरी होने वाली बहू है, ये मेरा होने वाला पति है, कोई बेशरम बन गए तुम। वाह, क्या बात है। इसमें शायद मुझे लग रहा है, मेरा गलत हो सकता है मेरा मानना, लेकिन थोड़ा पीयर प्रेशर या फ्रेंड्स भी काम करते हैं। नहीं प्रेशर, ये सब पूरी बदमाशी। आपको मालूम नहीं है तो मैं बताऊं, 4-5 साल से सुप्रीम के फैसला तुम देखो, आपका कॉन्शियस जहाँ जहाँ भी बाइट होता था ना, वहाँ सुप्रीम ने हर चीज की छूट दे दी। मैं आपको पूछना, कभी हिंदी भाषा में डाइवर्स शब्द दिखा दो? नो। पूरी हिंदी भाषा में शब्द ही नहीं डाइवर्स। ट्रू। डाइवर्स को कानूनी मान्यता, एबॉर्शन कराने कानूनी मान्यता, फिर लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता। फिर आपको मालूम होगा 4 साल पहले एक जज था, दीपक जोशी, आपने वो फैसला दिया था कि शादी करने के बाद आपकी पत्नी 10 लड़के के साथ सो के आती है, क्राइम नहीं, अपराध नहीं, वो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और अभी 1 साल के पहले एक सुप्रीम ने एक फैसला वो दिया, आपकी बेटी प्रेग्नेंट होने के बाद, अनवांटेड प्रेग्नेंट, इलीगली, और यदि अबॉर्शन कराना है तो माता पिता की सम्मति की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी बाहर जाती थी, पूछती थी पापा बाहर जाती हूँ, पिताजी पूछते कहाँ जाती है, इसने बोल दिया आपकी बेटी को प्रेग्नेंट हो गए, नहीं, माँ बाप की सम्मति की जरूरत नहीं, बिल्कुल मजे से करा सकती है। माने हर कॉन्शियस बाइट होने वाली चीज को सुप्रीम कानूनी छूट दे रही है। वाह, लगता है अब स्वाभाविक हो गया। नहीं माने अभी अभी स्वाभाविक हो गया। कानून से वगैरह दैट भी नफट निर्लन बेशर्म बन के बाप को बोलते तुम कौन। और मैं आपको पूछूं तो आपने कभी वो स्लोगन सुना होगा, हम दो हमारे दो? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्लोगन? मैं, हस्बैंड वाइफ और हमारे 2 बच्चे। बराबर, आपके माँ बाप कहाँ जाएंगे? वाह। हमारे वहाँ तो माता पिता के साथ रहने की व्यवस्था थी बरसों से। देव बोल दिया, मातृदेव भव पितृदेव नहीं, भव। वो स्लोगन बोलो, हम इम्प्लीमेंट करते थे। ट्रू। शास्त्र की बात छोड़ो, हम तो माँ बाप के साथ ही रहते थे। ट्रू। तो हम दो हमारे दो स्लोगन दे करके आपके माँ बाप को खत्म कर दिया कर से। वाह, ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। सही बात है। ये बेवकूफ लोगों ने बस स्लोगन दे दिया, और हर ये वेल इंटेलिजेंट पब्लिक ने स्लोगन उठा लिया। ओल्ड एज आश्रम हमने कभी सोचा भी नहीं था, माँ बाप घर में ही रहते थे। ट्रू। ऐसी कानूनी मान्यता, ऐसा स्लोगन मोर इफेक्टिव, सबने उठा लिया, हम दो हमारे दो, माँ बाप बोलो तुम जाओ जहाँ जाना है। मेरे घर में जिस माँ बाप ने परिवार का एक उद्यान बना दिया, आज मालिक कोने में बैठे रो रहा है।
यदि इसको कहीं से भी रेक्टिफाई करना हो तो पहला स्टेप क्या हो सकता है? पहला स्टेप कुछ नहीं है, वैचारिक क्रांति हो। मैं सोनिया को मिला तब सोनिया ने मुझे कहा था, महाराज आखिर आप क्या चाहते हो? मतलब पॉसिबल कितना होगा मुझे मालूम नहीं, मगर मैं चाहता हूँ दुर्जन सज्जन बने, सज्जन संगठित बने। अरे वाह! आपने अनार देखा होगा, अनार के हर दाने मीठे होते, खोल दो सब अलग। लड्डू मीठा होता है, हर दाने चिपक के रहते। दुर्जन सज्जन बने, सज्जन संगठित बने और संगठित सज्जन सक्रिय रहे। क्या बात है, क्या बात है। आज भी बहुत रिवॉल्यूशन हो सकता है। सज्जन बिखरे हुए हैं और जो भी एकजुट है वो निष्क्रिय है, ऐसा मानते हैं हमारा क्या होगा, क्या चलेगा। मैं जब दिल्ली गया वो द ओनली अलोन, नो वन वाज विथ मी। और ये 10 करोड़ 15 करोड़ बच्चे क्यों डैमेज करने की शिक्षा आ रही थी, सेक्स एजुकेशन फ्रॉम किंडर गार्डन। तो मुझे सुप्रीम के चीफ जस्टिस आर.सी. लाहौटी जो शांत हो गए, महाराज साहब आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी यहाँ दिल्ली में। ये अमेरिका के सामने आप हो, यूनिसेफ से आया था प्रोग्राम। मैंने बोला लाहौटी साहब मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, मगर मैं मेरी बात करूँ तो आप बोलते हो आपके साथ कोई नहीं है। मैं मानता हूँ वन मैन इज मेजोरिटी इफ गॉड विथ यू। वाह! प्रभु मेरे साथ है। वाह! और मैं दिल्ली से निकलूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि क्या कर पाया हूँ। और पूरा सेक्स एजुकेशन बैन कर दिया। वाह! क्या बात है, क्या बात। इट रिमाइंड्स मी वन ऑफ द शेर, आपको पसंद आएगा। वो जो शेर था वो जमील मलिक का था, दैट मैदान में हार जीत का यूं फैसला हुआ, मैदान में हार जीत का यूं फैसला हुआ, दुनिया थी उनके साथ, हमारा खुदा हुआ। वही है। सही बात। वाह! मैंने मैं कोई दुखी भी नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ। विल फुल फ्लैश विथ एनर्जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आता, बहुत अच्छा। लड़के लोग रो रहे, इम्प्लीमेंट कर रहे, गुरुदेव आपसे कर लिए। मैंने ठीक है, थोड़ा टफ लगता है मगर निकले। नहीं, वो युद्ध ही है महाभारत का। एक दफ़े एक तरफ नारायणी सेना है, वो एक तरफ नारायण है, नारायण आपके साथ है, फिर क्या। मैं वही बोलता हूँ ना, जो कोई दुख नहीं है, मगर लगता है कि और भी थोड़ा समय, इसलिए मैं बोला ना मीडिया टॉप पे है, टॉप पे मुझे अनुभव हुआ। जहाँ एक 5 लाइन के लिए एडवर्टाइज में 10-10 लाख रुपया लेते, वहाँ मीडिया ने इतना कवर किया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने, और विदाउट मनी। माना से मैं बोला एक बात, बोले मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बेटे भी नहीं है, ये सेक्स एजुकेशन ये मैं लड़ रहा हूँ आपके बेटे और बेटी के लिए। इनकी आंख में आंसू थे। मैंने सेक्स में आया, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं साधु जीवन तो मजे से था, तो मेरे बेटी को खत्म हो जाने, इसलिए मैं आया हूँ। आपका काम मैं कर रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं, तो एकदम इमोशनल हो गए। और सब जो भी चैनल चलती है बहुत बड़ा उठा है। वाह! मीडिया को मां समान समझना और उसको उस तरह से ट्रीट करना, ये बहुत बड़ी मैं वो उदात्त बताऊँ, भावना हो गई। मैंने मीडिया के लिए एक किताब लिखी थी, पवन तू अपनी दिशा बदल दे। हाँ हाँ। एक्स फॉर एग्जाम्पल, इसी जगह पे एक छोटा सा गार्डन है, वहाँ गुलाब का पौधा है, गुलाब है। अब इनकी सुबह यहाँ ही है, पूरे जू में ले जाने का काम तो हवा का है। ट्रू। यदि वो हवा आएगी तो जू में एक हवा बनेगी कि यार कहीं गुलाब है, तो लोग ढूंढने के लिए आएंगे। वाह! और यहाँ गटर है और हवा आई तो गटर की दुर्गंध तो यहाँ तक ही थी, हवा ने पूरे जू में फैला दी। वाह!
तो मैंने वो किताब लिखी थी, पवन तू अपनी दिशा बदल। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, वो मुझे मिली नहीं है और मैंने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मैं पक्का पढ़ूंगा। बहुत 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 उठी थी वो किताब। यदि अभी इसी बात को क्योंकि एक बात हमारी रह गई थी दैट, और ये करना ज़रूरी है, मीडिया की ही बात चल रही है इसलिए, क्योंकि मीडिया का एक वन ऑफ द थॉट इज़ संवाद ऑल्सो, कम्युनिकेशन ऑल्सो। सो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ये कहा कि किसी भी तरह का संवाद को यदि देखना हो या वाणी के तप को देखना हो, तो उन्होंने कहा अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत, अर्थात किसी भी व्यक्ति को उद्वेग न हो, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ डेज हम उल्टा ही देखते हैं, व्यक्ति संवाद में सर्वप्रथम यही प्रयत्न करता है कि सामने वालों को उद्वेग कैसे हो, तो मैं वो बोलता, कैसे दूर करें। मैं पहले क्या बोला आपको, संवाद की डेफिनेशन समझ लो, नो क्लैरिफिकेशन नो कंप्लेंट। बाकी विवाद होता है, विवाद होता है, विवाद होता है, वो संवाद नहीं। संवाद का नाम ही है सम्यक वाद। यस। कुछ नहीं, हम शाम को आओ, मेरे सब साधु मिलते हैं, तब देखो संवाद क्या होता है। हम 20 साधु इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत मजे से बात, पूरे दिन की कोई भी बात वो नहीं, मजे से रहो। वाह। सो संवाद और इज, एक बात मैं आपको भी कहूँगा कि अप्रिय मत बोलो, वो ठीक है बोलने के लिए, मगर आपके पास एक ताकत तो होनी चाहिए, करेज टू बी डिसलाइक। मैं सबको खुश नहीं करूँगा, ट्रू, मैं कभी ऐसी बात भी करूँगा, आप भी नाराज हो सकते हो कभी, वो आपकी इच्छा। करेज टू स्पीक द करेज टू बी डिसलाइक, ट्रूथ। करेज टू बी डिसलाइक, अप्रिय होने की हिम्मत रखो तुम। वाह। कभी मैं मोरल की बात करता हूँ, ऐसे लोग बैठे क्या माना सब लेके बैठे, वो चालू प्रोग्राम में उठ भी जाते, वो तुम्हारी इच्छा। करेज टू बी अभी तुम डिसलाइक। सदाचार की बात करेंगे तो व्यभिचारी को दुख होगा। करेज टू बी डिसलाइक, अप्रिय होने की हिम्मत रखो। सबको खुश तो कोई नहीं कर पाता है। हाँ, गालिब बुरा ना मान नहीं जो नहीं, दुश्मन माने बुरा माने, करे। ये मेरा। ट्रू, सही बात है। सो करेज टू बी डिसलाइक, करेज, करेज। करेज टू बी डिसलाइक। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, 3-4 चीज़ें आपने इतनी अमेजिंग बता दी, और इट रिमाइंड्स मी, क्योंकि मुझे बताया गया था दैट आपका समय जो मुझे लेना है वो, अभी आगे भी बात हम कर ही सकते हैं, लेकिन जो एक समय अवधि बताई गई थी मुझे, वो ये बताई गई थी कि 1 घंटा हाँ, 1 सवा घंटा अप्रोक्सीमेटली रखना चाहिए। अगेन आई वुड लाइक टू, क्योंकि आपने नीतियों की बातें की, तो एक बात याद आ गई मुझे। वो चाणक्य नीति का एक सूत्र था, वो सूत्र ये था दैट काले न फलते तीर्थम, काले न फलते तीर्थम। आप कहीं तीर्थ यात्रा में जाओगे या पाठ पूजा करोगे, वो सब काल क्रम को फलित होता है, समय के बाद फलित होगा। आगे का सूत्र जो है वो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पूरा सूत्र ये है, काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागम, साधु का समागम राइट नाउ आपको फल देता है। ये फल जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये जो रोंगटे मेरे खड़े खड़े हो रहे हैं, वैसे ही रोंगटे जो यहाँ पर सुनेंगे या जो भी लाभान्वित होंगे उन सबको मिलेंगे। आई नो आप ऐसे प्रश्नोत्तरी देते ही नहीं हो, लेकिन आपका बड़ा उपकार रहा। नहीं, आपकी और इच्छा थी तो मैंने कहा ऐसे तो। या क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो। और एक बात मैं आपसे कहूँगा, कई लड़के लड़की जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं इनको पहचानता भी नहीं, मगर शायद इनके माता पिता एक सन के आशीर्वाद मिले, ऐसे वो आते। आने के बाद पूछते, गुरुदेव मेरा बेटा जा रहा है, आप कुछ बताओ इनको। मैं नहीं मानता हूँ कि वो खुद की इच्छा से आया है। यार तू जाता है तो गुरुदेव का आशीर्वाद तो लेके जा, तो दिल आया है। मैं उनको धर्म की बात करूँगा, वो इनका ग्राउंड ही नहीं है तो क्या समझेगा। फिर भी मैं उनको 1-2 प्रश्न पूछता हूँ, बहुत खुश हो जाए, बहुत खुश। मैं बोलता तू कभी राजधानी एक्सप्रेस है ना दिल्ली जाने वाली, तूने इंडिकेटर पे ये देखा होगा कि लेट है, मगर तूने कभी पेपर में पढ़ा कि राजधानी एक्सप्रेस
गुम हो गई, लेकिन नहीं, वो क्यों? ट्रक गुम हो जाती है, ट्रेन गुम नहीं होती, क्यों? ट्रैक पे रहती है। क्या बात है, तो क्या बात है। दोस्त इतना काम करना, माँ बाप को छोड़ के अकेला जाता है, पिताजी की ओर से जो भी संस्कार मिले वो तेरे जीवन का ट्रैक है। यू कैन बी लेट, मगर तू गुम नहीं होगा कभी। क्या बात सच बताऊं, करीबन हर लड़के लड़की की आंख में आंसू आ जाते, प्रॉमिस देते, मैं शायद ट्रैक कभी नहीं छोड़ूंगा। है, वाह वाह। और ट्रैक की मजा हो रही है। ट्रैक छोड़ने के बाद नहीं, छोड़ने वाला ही ताकतवान माना जाता। छोड़ो यार। बहुत दिनों तक मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये मेरा शरीर है, पैर और मस्तक समान हो सकता है? पैर और मस्तक के बीच में मैं सद्भाव रख सकता हूँ, इनको भी सम्मान देता हूँ, मस्तक को भी सम्मान देता हूँ, मगर पैर और मस्तक समान? तो ये होना चाहिए था, स्त्री और पुरुष समान नहीं होता है, सम्मान मिलना चाहिए दोनों को। ट्रू, दोनों का क्षेत्र अलग है। आज वो समान के नाते से स्लोगन चला, जिस बहन घर में बैठती थी, पूरे परिवार को मेंटेन करती थी, हार्ट से परिवार चलाती थी, इनको निकाल दिया घर से बाहर। मैं कोई विरोध करता ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है, मगर ये जो चला, कई लड़की को मैं नजदीक से मिला हूँ, देखा हूँ, खुद दुखी चलता है। स्त्री पुरुष समान नहीं, सम्मान ये बोलो ना। एक यंग लड़का यंग लड़की को सम्मान देगा, बुरी नजर से देख पाएगा क्या? वो तो बोला समान है तो मेरे जैसी तू भी यंग आ जा मेरे साथ सोने के लिए। सम्मान वाला कभी सोचेगा, ये ऑफर करेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, मगर ये बात करो तो तुम बेवकूफ हो, वो साधु कौन है? पूरा मीडिया मेरे खिलाफ आ जाएगा। सम्मान की बात क्यों करते हो? समान ही है। और लड़के भी बेचारी ना मालूम उनके बाबू कोई लंबी चौड़ी है नहीं, तो वो भी मानती है मैं भी समान हूँ, मेरा भी राइट कर में, मेरे भाई का इतना ही होना चाहिए। वो खुद बोलती है 10 बजे भाई को आने की छूट, मुझे क्यों नहीं? अब इनका कोई जवाब नहीं है। चलो, वो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपके भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना उठेगा कितना नहीं उठेगा मालूम नहीं है, मगर मैं सबको सब कुछ, मेरी थाली में पैदा नहीं होगा तो मैं थाली खाली रखूंगा, मगर कचरा नहीं दूंगा। क्या बात है। वैक्यूम वो भी तो गौरव है। क्या बात है, क्या बात है। भूख लगेगी, मैं भूखा रहूंगा, चेयर तो नहीं खा लाऊंगा। मैं मीडिया को बोलता हूँ कि आपके पास अच्छी चीज न भी हो, वैक्यूम रखो, गलत चीज क्यों दे रहे फैंटास्टिक। हो? तो मीडिया को मैं यही कहता हूँ कि इतनी ताकत आपको दे रखी है, लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं और इम्प्लीमेंट करते रहे। एक समय का पिक्चर था, मैंने देखा था जब दीक्षा नहीं ली तब, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो हुआ था क्या, एक समय वो था, हमारे घर में होता था, इनका पिक्चर बनता था, अभी पिक्चर में आ रहा है, वो घर में आ रहा है। इतना यूटर्न। ट्रू। हर देश के पास संस्कृति होती है, हर परिवार का संस्कार होता है, दोनों फर्क है। परिवार के पास होते वो संस्कार और देश की संस्कृति। वाह। चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पटेल हो, चाहे जैन हो, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आज का मेहमान घर में आते ही नहीं। आप भी घर में मेहमान को बोलते हो कुछ टाइम लेके आओ, ऐसे मत आओ। अतिथि कहाँ का रह नहीं गया नहीं, फिर? माने वही माने बात, वो सही बात है। सब पूरा ठीक है। ट्रू। हमने तो नाम दिया था अतिथि, जिसका कोई मतलब तिथि फिक्स ना हो। सही बात है, सही बात, सही तो बात। आनंद आ गया आज आपसे बात करने में। नहीं, हमने तो नहा लिया। नहीं आओ, ठीक है। हमने तो स्नान कर लिया। तो ये है, जितना हो सके उतना। नहीं, वो गीता में कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान यहाँ पर कुछ पवित्र नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी, लेकिन आज जो ये संवाद हुआ वो मुझे पूरे जीवन याद रहेगा।
और मेरा मेरा मानना है कि ये हमारी शुरुआत है। नहीं सर, आपकी कृपा वैसे ही हमारे पर रहती रहेगी और हम आगे भी मिलते रहेंगे। अभी 6 महीने के पहले नरेंद्र भाई को मिला मैं धुलिया में, 20 मिनट की हमारी मुलाकात। ये मेरे गुरुदेव है भुवन भानुसूरी महाराज। ओके। He was the DCOM IMC in London first class plus before 110 years. ओह वाह। मैं जो आपको बोला इनविजिबल फोर्स क्या होता है, मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं कॉलेज में कभी नहीं गया। क्या बात कर रहे हो? नहीं अरे वाह, आपकी भाषा की शुद्धि को नहीं, देख वो के, तो आपके शब्दों का चयन देखकर। वो इनका मैं रूट बताना चाहता हूँ, व्हाट इज द सीक्रेट। और मैं दीक्षा के बाद करीबन 10-12 साल तक आई वाज नॉट एबल टू राइट वन पीस एट ऑल। ओह। मैं गुरुदेव के पास जाता, गुरुदेव डिक्टेशन लिखाओ। और एक बार इसी गुरुदेव ने दोपहर को 2:30 बजे पालनपुर में मुझे बुलाया कि रत्न तू लिखना शुरू कर दे। मैं बोला गुरुदेव मेरी कैपेबिलिटी आपके पास आता हूँ, डिक्टेशन है, आप बोलते हो क्या लिखूँ तो किताब। तब आपके मुंह से इतना शब्द निकला, मेरे वचन पे भरोसा आएगी नहीं। और मैंने सर आपकी खुद में रख दिया। और हम ये बोलते हैं इनको वासक्षेप, या जो है चंदन चूर्ण, वो मंत्रित करते हैं। गुरुदेव ने मंत्रित करके मेरे सर पे डाला। 2:30 का समय था वो, और 2:35 को मैंने लिखना शुरू किया। आज 498 किताब तक पहुंचा। वाह। जो मैं बोलता था, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। वाह वाह। ये था इनविजिबल फोर्स। तो मैंने तो मेरे साधु को भी ना बोला था कि नरेंद्र भाई को ये विनंती मत करना, मगर नरेंद्र भाई इतने मूड में थे तो मेरे साधु ने विनंती की कि गुरुदेव की 500वीं किताब आ रही है, हाँ। तो हम चाहते कि आपके हाथ से ही इनका विमोचन हो। तो आपने ये कहा कि मुझे विनंती मत करो, ऑर्डर करो, मुझे कब आना है। वाह। तो अभी मेरे जो नज़दीक वाले थे, 15 दिन के पहले नरेंद्र भाई ने बुलाया सबको और विनंती की। आपने ये कहा मैं मेहमान बन के नहीं यजमान बन के आऊँगा। अरे वाह, क्या बात है। और 11 जनवरी को 500वीं किताब का विमोचन नरेंद्र भाई के हाथ से यही मुलुंड में होगा। क्या बात है, क्या बात है। वाह। बड़ा प्यार है, हम बहुत बार मिले, कौन से भी बात होती है। वाह। इनविजिबल देखो, देखना ज़रूरी है। सही बात है। और मैं आपको लॉजिकली प्रूव कर दूं, बंदूक में से आप गोली निकाल दो, बुलेट, और ऐसा मारो, कुछ नहीं होगा। ट्रू। बंदूक में रखो, ट्रिगर दबाओ, ट्रिगर का इनविजिबल फोर्स विजिबल बुलेट को मिलता है, तो बुलेट की ताकत बढ़ जाती है। वाह वाह। हर विजिबल को इनविजिबल का फोर्स चाहिए, तब ताकत बनेगी। हमारी वो ताकत, जब मैं मैट्रिक पास हूँ 54% से कभी आगे नहीं गया, कभी नहीं। तो आज दिल्ली में 10 लाख की सभा में प्रवचन करके आया, तो ये सब ताकत वहाँ से आ रही है। वाह। तो ये वाह। भरोसा है इनमें। वो आपका एक ग्रंथ था, भव जल निधि पोत, हाँ, उसमें बहुत बढ़िया बात आपने लिखी थी, और मैं चाहूँगा मैं बताऊँ वर्ड टू वर्ड। आपने लिखा था, संसार सागर को साधना के पुरुषार्थ से या संकल्प की नाव से पार नहीं किया जा सकता। वो पार होता है समर्पण का रेंट चुका के परमात्मा के जहाज में बैठने से। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो आज हम लोग ये, मैं तो महसूस कर ही रहा हूँ कि हम भी समर्पित होकर आपके वहाँ आए थे, और आपके साथ साथ हम भी परमात्मा के जहाज में बैठ के बहुत। और वो आई थिंक गुरु नानक का भी था, दैट नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार।
तो एक प्रश्न था जो मुझे पूछना ही चाहिए, मेरा प्रश्न है, अब लेंगे नहीं लेंगे वो छोड़ेंगे, लेकिन प्रश्न ये था कि मैंने ये पढ़ा था दैट हमें ये कहा गया है दैट अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर ये कृपा कहाँ पर आती है? हमारे वहाँ इनका समाधान ऐसा है कि एक कचरे का ढेर है, आप इनको भरते चलो और ख़त्म करते चलो। मे भी पॉसिबल 1 महीना लग जाता है, एक चिंगारी लगा दो 3 मिनट में ख़त्म हो जाए। ज्ञानाग्नि भस्मीकृत। माने माने कचरा पूरा ही साफ करना पड़ता है, वो डिस्काउंट नहीं मिला है। तो मैंने जो किया गलत कर्म वो भोगना तो है ही, मगर वो कभी भक्ति, प्रभु की भक्ति की एक चिंगारी लगा दो 2 ही मिनट में साफ। क्या बात है। माने उसमें डिस्काउंट नहीं है, पूरा जलाना तो पड़ेगा ही, या तो ऐसे या तो ऐसे। वाह तो पुरुषार्थ करके मैं थक जाऊंगा, इससे बेटर है कि भक्ति की एक चिंगारी लगा दूं, सब खत्म। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये वाह, इसका अर्थ ये है, मतलब ये ये है ये कहा जो श्री कृष्ण ने ज्ञानाग्नि भस्मीकृते कर्माणि, इसका मतलब भाई, ये था। ये बस में तो यस यस, माने भोगना पड़ेगा मगर खत्म हो जाता है। वाह क्या बात है। अब एक प्रश्न सवाल, आपके अंदर इतने सारे, मतलब आप शब्दों का चयन जो करते हो आपके वक्तव्य में या आपकी लेखनी में, वो अपने आप एक प्रयास हो जाता है। जैसे वेद व्यास जी के बारे में जब मैंने पढ़ा था तो मतलब अमेजिंग बात उन्होंने बताई थी जेमिनी को, और वो ये था कि ये प्रयास नहीं है, ये छंद अपने आप हो जाता है। तो वही है, मेरा भी अनुभव ही। अभी एक बात छोटी सी करके विराम देता हूँ मैंने वर्षों पहले एक किताब लिखी थी, तो प्रेस वाला आता है तो मांगता है मैटर दो हमारा से, तो मैटर दिया। आपने मुझे पूछा हमारा से, मैंने कहा नाम क्या रखना है। मैंने बोला मैं मैटर पढ़ लूँ, क्योंकि 4-5 किताब एडवांस में थी। एक भी पेज मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा ही सर्जन मुझे अच्छा नहीं लगा। चौथे नंबर का पेज, 25वां नंबर का 30, मगर 100 पेज की बुक थी। मुझे लगा क्यों ऐसा क्यों गया। अभी मैं आपको एक रात दिखाना चाहता हूँ कि मेरी ताकत क्या है। हाँ, ये जो मैं लिखता हूँ ना, इनके पहले ये मंगल करता हूँ। ओके, मैटर बाद में आता है, पहले मंगल। मंगल माने परमात्मा का नाम, पृथ्वी का नाम, सबका नाम, माँ सरस्वती का। इनके बिना मैं कभी लिखता नहीं। आई नेवर स्टार्ट विदाउट दिस मैटर। अभी जब 100 पेज में हर पेज विदाउट इम्प्रेसिव लगा, मैं बोला ये क्यों हो गया। आकस्मिक याद आ गया कि फर्स्ट पेज पे ये लिखा नहीं है, ऐसा तो नहीं। वाह, और मैंने चेक किया, मैं भूल ही गया था। ओके, प्रेस वाले के सामने 100 पेज का मैटर फाड़ दी। जिस सर्जन को परमात्मा की कृपा नहीं है, वो सर्जन समाज के बीच में नहीं जा सकता है। क्या बात है, ये रत्न सुंदर का नहीं है, परमात्मा का। क्या बात है। फाड़ दिया। प्रेस वाला बोला गुरुदेव नहीं, सो नहीं, इनविजिबल फोर्स आशीर्वाद नहीं है तो फिर ये जरूर क्या है। तो आप जो बोलते हो ये होता है कि मैं ये लिखता हूँ ना, फिर अंदर से आता ही रहता है। वाह, क्या बात है। तो ये ताकत है, और ये ताकत सिर्फ बोलने की नहीं है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, हमें भी एक्सपीरियंस हुआ महाराज श्री, नहीं, हुआ ये। मैं हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ओपिनियन पे चलती है, हम्म, हम एक्सपीरियंस पे चलते हैं। सही बात। अब यहाँ ओपिनियन को चैलेंज कर सकते हो, एक्सपीरियंस क्यों। अब गुड़ कटु है, यदि आप इनकी 100 दलील करेंगे मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे मीठा लग रहा है, मैं एक्सपीरियंस। ट्रू, तब मैं भी पॉसिबल, कई लोगों से क्या साधु हो गए क्या है, तो ठीक है तेरा ओपिनियन कुछ भी हो। इसलिए मैं लोगों को पूछता हूँ, करोड़पति अबजपति भी मिलने के लिए आते हैं, मेरी ये फैक्ट्री है, मैं ठीक है ना, गाली तो नहीं देता हूँ किसको, सुनना पड़ता है सुन भी लेता हूँ।
सब होके मैं दो प्रश्न पूछता हूँ ना। दुनिया को आप मिलेंगे, तुम्हें ये पूछेगा तेरे पास क्या है, आपको ये सब बताना पड़ेगा। 3 गाड़ी, 4 बंगले, 50 करोड़ का टर्नओवर, ट्रस्टी यूं यूं सब कुछ। तो दुनिया ये पूछती तेरे पास क्या है, भगवान पूछते तेरे साथ क्या है। वाह बस इनका जवाब लेना, वाह इसमें से तेरे साथ क्या। दुनिया पूछती है वो ओपिनियन है, तेरे साथ जो है वो एक्सपीरियंस। वाह, क्या बात जिस दिन तुझे लगेगा कि आंख बंद होने के बाद मेरे साथ क्या, उस दिन तू अपने आप से कमबैक कर देगा। वाह तू जा नहीं पाएगा गलत रास्ते पे। और एक एग्जाम्पल दे के मैं विराम करता हूँ। हम्म, एक लड़के ने भगवान को पूछा कि भगवान मैं ऊपर आ रहा हूँ, कोई एग्ज़ाम है क्या? तो भगवान ने बोला एग्ज़ाम सबके लेता हूँ। पेपर तो ये पेपर है, क्वेश्चन 2 ही। आप हिंट दे सकते हो कि कैसा क्वेश्चन आएगा? हिंट नहीं, बता ही देता हूँ, क्योंकि तुझे तैयारी करने का क्या रहा है। भगवान आई विल बी हैप्पी यदि बता दो तो। भगवान ने बोला 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न का 1 मार्क और दूसरे का 99। तो हैरान हो गया। उसको लगा 99 एक ही प्रश्न का, वही कवर कर लूँगा। भगवान तेरी इच्छा, मैं कहा ना बोलता हूँ, मगर ये 2 प्रश्न। तब उसने पूछा भगवान बता दो कौन सा है। तब भगवान ने बता दिया, तू कितना खुश है, उनका 1 मार्क। तेरे से कितने लोग खुश हैं, उनका 99। क्या बात है क्या बात है। वहीं से हमने स्टार्ट किया था, परोपकार। बस ये सही बात है, जिस दिन ये सोचेगा मेरे से कितने लोग खुश हैं। सही बात है। वो होता ही है आचार्य श्री, दैट हम कुछ पढ़ते हैं और कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। तो ये जब पढ़ा था हमने दैट चौपाई, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत के ही लक्षण होते हैं जो 24/7 पर उपकार के लिए, मेरे से कितने लोग खुश है, 99% वाला क्वेश्चन जो पकड़ के चलेगा उसी को मार्क मिलेगा। एंड आई एम रियली, ये शब्दों का मतलब, ये आप समझ ही रहे हो मेरे भाव को, नहीं, ये बराबर। सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, हमने आज ये एक्सपीरियंस किया बहुत कि आनंद। संत परोपकार करके जब उनके वचन होते हैं तो उसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस होती है और उसकी अफेक्ट कहाँ कहाँ तक जा सकती है, वो दोनों हमने एक्सपीरियंस किए। सो शब्द थैंक यू ही है, उससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। बहुत अच्छा। सो मुझे भी आनंद आया, अनुग्रहितोष भी। मुझे भी आनंद आया कि आपके माध्यम से हजारों लोगों को ये बहुत अच्छी बात, मेरी नहीं है, प्रभु की बात जाएगी। थैंक यू, अनुग्रहितोस्मि। बहुत अच्छा। शुभम भवतु, प्रणाम।